नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जो 8 ASWSWC प्रोजेक्ट के तहत शिप बनाए जाने हैं उसमें से GRC ने 8 में से पहले शिप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और साथ ही दोस्तों LCU का L58 शिप डिलीवर भी कर दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSC, जो कि एक लीडिंग वार कंपनी है इंडिया की और साथ ही मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंडर में आती है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास रहता है। इसने 2020 के अंदर 8 LCU प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले शिप के लास्ट शिप की डिलीवरी भी कर दी और साथ ही दोस्तों जो पहला शिप है जो 8 ASWSWC प्रोजेक्ट के तहत शिप बनने हैं उसमें से पहले के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जो इंडियन नेवी के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप्स थे, ये 8 शिप बनाए जाने थे यार्ड 2099 में और ये LCU L58 क्लास के थे। इनमें से 8वां शिप सबसे लास्ट था और इसे डिलीवर किया गया है। और दोस्तों 1960 में GRSC को बनाया गया था और तब से लेकर ये इसका 106वां वारशिप था जो इसने बनाया है और डिलीवर किया है। और अभी की डेट तक सबसे ज्यादा वारशिप किसी कंपनी ने अगर डिलीवर किए हैं इंडिया में तो या फिर किसी इंडियन शिपयार्ड के द्वारा तो दोस्तों उसके अंदर GRSC का नाम ही आता है। और हालांकि दोस्तों 2020 के अंदर हमने पेंडेमिक देखा है, कोविड-19 की वजह से हमारे सारे काम रुक गए थे, लेकिन GRSC की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसने दोस्तों अगर बात करें शिप डिलीवर करने की पिछले 42 मंथ के अंदर तो 14 शिप डिलीवर किए हैं। यानी कि दोस्तों हर 3 महीने में इसने एक शिप बना के दिया है जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। और LCU Mark 4 शिप की बात करें तो इसका डिजाइन भी इन हाउस GRSC ने ही बनाया है, जैसी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी ने कही थी। और ये बहुत ही यूनिक डिजाइन है और दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड कोई मुकाबला नहीं है। इसकी लंबाई 62.8 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 11 मीटर है और इसकी डिस्प्लेसमेंट 830 टन है और ये दोस्तों 15 नॉट्स की स्पीड को अचीव कर सकता है। इस LCU पे 216 पर्सनल को रखा जा सकता है और साथ ही इससे लोकली बने 2 इंडिजिनस CRN 91 गन्स भी दी गई हैं जो कि इसे आर्टिलरी फायर सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा इस शिप को स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट दिए गए हैं जैसे कि एडवांस सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट का एफर्ट था मेक इन इंडिया के तहत चीजें बननी चाहिए, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इन शिप्स को 90% इंडिजिनस इक्विपमेंट दिए गए हैं। और ये LCU L58 जो डिलीवर किया जा रहा है GRSC के द्वारा, ये इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा, स्पेशली दोस्तों अंडमान और निकोबार कमांड के अंदर, जो कि सबसे बिजिएस्ट रूट है अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए और साथ ही साउथ चाइना सी की तरफ हमारे रास्ते खोलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये 8 शिप जो GRSC के द्वारा बनाए और डिलीवर किए गए हैं ये हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी कवर का एक बैकबोन है। और अभी दोस्तों GRSC 3 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसके अंदर 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का काम, 4 सर्वे वेसल शिप्स हैं और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी ASWSWC है। और ये लास्ट 2 प्रोजेक्ट इसने कम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए जीते हैं। और दोस्तों अभी इसके पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण काम शुरू हो चुका है और इसके डिजाइन फेज को पूरा कर लिया गया है। और दोस्तों ये एक स्टेल्थ क्राफ्ट होगा जिसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसर लगे होंगे जैसे कि हल माउंटेड सोनार, टाउड सोनार, टोरपीडो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और इसके अलावा दोस्तों रॉकेट लॉन्चर भी दिया होगा ताकि ये इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सके सब सरफेस टारगेट कोस्टल वाटर के अंदर जो भी आते हैं। और ये क्राफ्ट सर्च और रेस्क्यू के भी काम आएंगे और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के अंदर भी अपना योगदान देंगे। तो ऐसे में दोस्तों जहां तक नेवल प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बात है तो इंडिया इसके अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है और इवन खुद ही सारे डिजाइन और वेपन सिस्टम डेवलप करता जा रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हमारे शिपयार्ड का है, चाहे वो कोई भी हो, और उसके अंदर GRSC का नाम बहुत ही बड़ा है और आज इसने इसको साबित भी कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।